वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर विद सर्किट डायग्राम हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था, लेकिन वहाँ पर हमने ब्लॉक डायग्राम जो है वो ड्रा की थी। उसके अंदर जो एम्पलीफायर का सर्किट होता है वो शो नहीं करते, फीडबैक का सर्किट जो होता है वो शो नहीं करते। तो अब ये जो पूरी जो है डायग्राम जो है उससे इसको एक्सप्लेन करेंगे, सारे सर्किट जो है उनको कम्प्लीटली शो करके। तो इन द voltage series feedback amplifier circuit in figure 1 the forward bias to the emitter junction and the reverse bias to the collector junction। ठीक है, ये जो फिगर है इसमें फीडबैक एम्पलीफायर सर्किट है जिसमें फॉरवर्ड बायस आपने एमिटर जंक्शन को दिया हुआ है और रिवर्स बायस जो है वो कलेक्टर जंक्शन को दिया हुआ है ऑफ द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के प्रोवाइडेड बाय द वोल्टेज सप्लाई। और ये बाइसिंग आपने किस तरह की हुई है, वोल्टेज सप्लाई जो है वो दी हुई है VCC and R1 and R2 so that the transistor T act as a basic amplifier। ठीक है, एक बेसिक एम्पलीफायर क्या होता है, उसमें मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज होता है। R1 और R2 दो रेजिस्टेंसेज हैं, एक इनपुट की है एक आउटपुट की रेजिस्टेंस है। ठीक है, दो सर्किट्स हैं, V इन है और V आउट है, एक इनपुट लूप होगी और एक आउटपुट जो है वो लूप होगी। अब एमिटर रजिस्टर जो है एमिटर रेजिस्टेंस RE एमिटर के साथ कनेक्टेड है। स्टेबलाइज द बायस, ये बायस को स्टेबलाइज करने के लिए लगाई जाती है। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है जिसको हम कहते हैं डीकपलिंग कैपेसिटर। The decoupling capacitor CE keeps the emitter of the transistor at AC ग्राउंड। ठीक है, ये जो एमिटर है ट्रांजिस्टर का उसको ग्राउंड पे रखता है, AC की
ग्राउंड के ऊपर। अब जो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है, द आउटपुट वोल्टेज वी आउट, अब आउटपुट लोड के ऊपर जो आएगा वो आउटपुट वोल्टेज होगा वी आउट, इज सैम्पल्ड by using a voltage divider। ठीक है, उसमें वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो है उसको सैंपल को यूज़ किया जाता है उसके, यूजिंग टू रजिस्टर्स R3 एंड R4, जहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस R3 और R4 वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब जो वोल्टेज है क्रॉस R4, द वोल्टेज अक्रॉस R4, यानी कि रेजिस्टेंस 4 जो है उसके क्रॉस जो वोल्टेज है, प्रोवाइड्स द फीडबैक वोल्टेज VF, तो वो प्रोवाइड करता है फीडबैक वोल्टेज VF को। अब ये जो फीडबैक वोल्टेज VF है, दैट इज इक्वल टू V आउट डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4 और R4, इसको कह दें ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पर जो फीडबैक फैक्टर है, फीडबैक फैक्टर यानी कि बीटा, दैट इज इक्वल टू VF ओवर V आउट डिवाइडेड बाई R4 R3 प्लस R4, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब अगर इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप R3 को पुट करें 9 किलो ओहम और R4 को पुट करें 1 किलो ओहम, तो बीटा आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1, यानी कि 1 ओवर 10 इज इक्वल टू 0.1। इतनी फीडबैक का फैक्टर निकलेगा 0.1, अगर ये रेजिस्टेंसेस जो हैं वो आप लें। अब ज़रा ये सर्किट में ड्रा कर लूँ, फिर आगे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब सर्किट क्या है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर एक्ट कर रहा है देन एम्पलीफायर, उसके अंदर कैपेसिटर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, इनपुट लूप है, आउटपुट लूप है, रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, इनपुट पे R1 R2 लगी हुई है, आउटपुट के ऊपर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगा हुआ है जो R3 और R4 रेजिस्टेंस के साथ लगा हुआ है। अब जरा हम डायग्राम जो है उसको पहले ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इनपुट दे रहे हैं इसको, ये देखें ये इनपुट है पॉजिटिव नेगेटिव VS, यहाँ पर इसके आगे एक कैपेसिटर C1 लगा हुआ है, उसके बाद ये इधर जा रहा है, ये ट्रांजिस्टर की बेस है, इसके बाद ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस RE लगी हुई है। ठीक है, ये इक्वेशन बता दूं,
ये एक आर ई रेजिस्टेंस जो है वो लगी है। अब यहाँ से ये कलेक्टर है, ठीक है, ये बेस, ये एमिटर, ये कलेक्टर। अब कलेक्टर जो है इसके साथ आगे एक रेजिस्टेंस आर सी लगी हुई है, ये, और यहाँ से इसको इसके साथ मिला दें, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है। ये ट्रांजिस्टर T जो है इधर लगा हुआ है। अब इस कलेक्टर से यहाँ से आगे आउटपुट रेजिस्टेंस सर्किट शुरू होता है। ये C2 एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और इधर से अगर मैं इसको आगे ले जाऊं यहाँ तक, तो ये V आउट, इस तरफ ये V आउट आ रही है। अब इधर भी वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगा हुआ है। ये R3 है, ये R4 है, और इधर ये वोल्टेज VF है, फीडबैक। अब इधर से जो ये आपकी इनपुट है, ये वाली, ये यहां से आकर ये इधर से इधर आके मिल जाएगी, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब ये इधर से जो है सी इन है, और ये यहाँ से सी आउट है। अच्छा, अब ये जो एमीटर है, इस एमीटर के साथ इधर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है C3, जिसको आप कैपेसिटर CE का भी हमने नाम दिया है पीछे। ठीक है जी, तो ये पूरा सर्किट जो है वो बन गया है। ये क्या है, वोल्टेज फिगर 1, वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, ये इसका प्रैक्टिकल सर्किट है, ये सिंबॉलिक नहीं है ये। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल सर्किट, इनपुट पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके बाद एक कैपेसिटर आउटपुट के ऊपर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर मीटर के साथ लगा हुआ है जिसको आपने ग्राउंड किया हुआ है। दो रेजिस्टेंसेस इनपुट पे लगी हुई हैं, दो रेजिस्टेंसेस आउटपुट के ऊपर लगी हुई है। एक रेजिस्टेंस कलेक्टर के साथ लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस अमीटर के साथ लगी हुई है। दिस इज द होल सर्किट। ये वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर का प्रैक्टिकल सर्किट, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस VCC की बैटरी लगी हुई है जो कलेक्टर के साथ अटैच्ड है। ठीक है जी, अब नाउ ये हमारे पास जो है वो वैल्यू निकली थी फीडबैक की 0.1। तो अब जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके गेन को।
if the voltage gain of amplifier, अगर वोल्टेज गेन जो है वो एम्पलीफायर का ए वी विदाउट फीडबैक इज मच ग्रेटर देन यूनिटी, यानी कि अगर एक से बहुत ज़्यादा हो, ए वी इज़ मच मच ग्रेटर देन 1 जब फीडबैक का सर्किट नहीं लगा हुआ। तो इस सूरत में जो गेन है, द गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर इज ए वी प्राइम 1/बीटा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो फिर उस सूरत में अगर गेन 1 से बहुत ज़्यादा है तो फिर जो फीडबैक के साथ गेन है वो सिर्फ बीटा के ऊपर, यानी कि जो फैक्टर ऑफ फीडबैक है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब है कि जो गेन है, देन द गेन ऑफ द नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर इज ए वी प्राइम, बीटा की वैल्यू क्या निकाली आपने 0.1, 1/0.1, तो दैट विल बी इक्वल टू 10, तो ये तो 10 निकल आएगा। यानी कि इस सूरत में जो वोल्टेज गेन है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का वो 10 आ जाएगा। अब फ्रॉम द सर्किट of figure 1 it is clear that VF is connected in series opposition to VS, क्योंकि मिक्सर के ऊपर आकर VF में से VFS क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो माइनस का मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। And thus contributing voltage series negative feedback in the amplifier सर्किट। एफ जो है VF जो है वो नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज है जो कि एम्पलीफायर सर्किट के अंदर किसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, VS की जो इनपुट सिग्नल है। अब इस सर्किट का डिसएडवांटेज है, इसके अंदर सिंगल सोर्स को आप ग्राउंड नहीं कर सकते। द डिसएडवांटेज of this circuit is, इसका डिसएडवांटेज यह है कि जो सिंगल सोर्स है is that the single source या कहने के सिंगल सोर्स
सिग्नल सोर्स कैन नॉट बी ग्राउंडेड। इसको ग्राउंड नहीं कर सकते सिग्नल सोर्स को, यानी कि ये वाली जो सोर्स इधर लगी हुई है सिग्नल, इसको हम ग्राउंड, अगर इसको ग्राउंड कर देंगे तो फिर तो इनपुट सिग्नल ही नहीं होगा। तो जब इनपुट सिग्नल ही होगा तो फिर एम्पलीफायर किस तरह वर्क। तो इस सर्किट के अंदर आप इसको ग्राउंड नहीं कर सकते हैं। एंड शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम द ग्राउंड। अब जो इनपुट इम्पीडेंस है, यानी कि इसके इस वाले, आप इनपुट के ऊपर आप देखें, इसमें C1 कैपेसिटर है, R1 R3 है, बेस है, ये सारी चीज़ें इसकी इनपुट के अंदर आ जाए। तो इन सारों की कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, वो इनपुट इम्पीडेंस होगी। ठीक है, तो जो इनपुट इम्पीडेंस है, द इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीजेस। इनपुट इम्पीडेंस जो इंक्रीज होगी, हमने प्रीवियसली भी स्टडी किया इस बात कि इनपुट की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है द आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीजेस। इनपुट की इंक्रीज होती है और आउटपुट की डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आउटपुट के ऊपर आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने शुरू हो जाते हैं, कंडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से आउटपुट की इम्पीडेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, इनपुट की इंक्रीज। अब इस सूरत में जब इम्पीडेंस इंक्रीज और डिक्रीज होती है इनपुट आउटपुट, वोल्ट गेन जो है वो डिक्रीज करता है। वोल्टेज गेन डिक्रीजेस। वोल्टेज गेन जो है उसके अंदर डिक्रीज आती है, बट प्रोवाइड्स द स्टेबल ऑपरेशन। अब वोल्टेज गेन के डिक्रीज होने की वजह से ज़्यादा नॉइज या डिस्टार्शन नहीं आती सिग्नल के अंदर जो आउटपुट सिग्नल पे आ रहा है, तो इसकी वजह से ये जो डिक्रीज है वोल्टेज गेन में, ये आपको प्रोवाइड करती है इस पूरी डिवाइस का एक स्टेबल ऑपरेशन अगेंस्ट द डिवाइस पैरामीटर। जो डिवाइस के पैरामीटर्स हैं उनके अगेंस्ट वेरिएशंस। रिडक्शन ऑफ डिस्टॉर्शन, इसकी वजह से जो डिस्टॉर्शन है या नॉइज है उसमें रिडक्शन होती है, एंड इंक्रीजेस द बैंडविड्थ। एंड सो ऑन, यानी बैंडविड्थ का मतलब है जो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है वो इंक्रीज हो जाता है। चूँकि इनपुट पे इम्पीडेंस ज़्यादा है, आउटपुट के ऊपर इम्पीडेंस कम है, तो अगर आउटपुट के ऊपर इम्पीडेंस कम है तो इसका मतलब है कि फिर वोल्टेज गेन भी डिक्रीज होगा। ज़ाहिर बात है, ज़्यादा पावर जो है वहाँ पर डेसिपेट नहीं हो रही, आसानी से करंट जो है वो फ्लो कर रही है। तो अब इस सूरत हाल के अंदर अगर वोल्टेज गेन कम है तो डेसिपेशन ऑफ हीट कम होगी, एनर्जी का ज़िया कम होगा। जब डेसिपेशन ऑफ हीट कम होगी, एनर्जी का ज़िया कम होगा, तो फिर इसका मतलब है कि जो आपका सर्किट है या ये जो आपकी डिवाइस है वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, ये स्टेबल रहेगा। स्टेबल का मतलब यह है कि जो आउटपुट के ऊपर सिग्नल आ रहा है उसके अंदर नॉइज कम हो जाएगा, डिस्टॉर्शन कम हो जाएगा, उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पांस जो है
वो इम्प्रूव हो जाएगा, सिग्नल के अंदर जो वेरिएशंस आ रही होंगी वो डिक्रीज होगी। ठीक है जी, ये सारा, तो ये प्रैक्टिकल इसका सर्किट था। हमने पहले भी जो है वो इसका सर्किट डिस्कस किया, लेकिन उसमें जब हमने इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस निकालनी थी, लेकिन वहाँ पर हमने वो पूरा सर्किट नहीं, वो यहाँ वहाँ पर ये होता है कि एम्पलीफाई की जगह पर ब्लॉक डायग्राम के अंदर ए लिख देते हैं, और फीडबैक की जगह पर ये जो फीडबैक का सर्किट यहाँ से लगा हुआ है इसकी जगह पे बी को लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो वोल्टेज सीरीज है ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो है वो एक तो स्टडी करना है वोल्टेज करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर और करंट शंट सीरीज, अभी भी तीन रहते हैं, करंट शंट सीरीज और वोल्टेज शंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर सर्किट्स जो है ये हमने डिस्कस करके देखे। अब टाइम ओवर हो गया तो उसको मैं यहीं पर एंड करता हूँ।